हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे, बहुत ही पावरफुल सोल ट्राइब जो कि स्कॉर्पियंस हैं यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीडियो मैं शुरू करने जा रही हूँ। और वीडियो का टॉपिक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। आपसे स्पेशल मेरी गुजारिश है, क्योंकि हम राहु के गोचर के परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। और जिस तरह से राहु होते हैं, सडननेस लेके आते हैं लाइफ में, जो है एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, अप्स एंड डाउन्स लेके आते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। तो उस तरह का ही कहीं ना कहीं आपका भी लाइफ का थीम रहता है। तो राहु की एनर्जीज काफ़ी मिलती है आपकी इननेट एनर्जीज के साथ में। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि राहु का गोचर तो परिवर्तन हो चुका है, यानी कि राहु अपनी राशि परिवर्तित कर चुके हैं मई 18 मई 2025 को ये हो चुका है। लेकिन कोई भी ग्रह जब चलता है, राशि परिवर्तन करता है, तो जब उसकी छोटी डिग्री होती है, तो जैसे एक बच्चा छोटा होता है, फिर वो बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। पर क्योंकि राहु उल्टे चलते हैं, टेढ़ी बुद्धि वाला काम है राहु का, उल्टे चलते हैं, तो ये 30 डिग्री से शुरू करते हैं, यानी बुढ़ापे से, फिर जवानी से, फिर बचपन। तो आप ये समझिए कि राहु का गोचर परिवर्तन होने के बावजूद भी राहु के फलित अभी किसी भी राशि में प्राप्त ही नहीं हुए हैं। तो ये जो फलित प्राप्त होगा, जब चीज़ें आएंगी, चीज़ों में चेंज आएगा, तो ये आएगा पर्टिकुलरली सितंबर 2025 से लेके अगले साल जून 2026 तक। बहुत लंबा टाइम पीरियड है। तो राहु जो है इस टाइम पे दशा और दिशा और पूरी दुनिया की दशा और दिशा को बदलने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि राहु इस टाइम पे 24 डिग्री से लेके घटते घटते 60 डिग्री तक जाएंगे, यानी कि पहले युवा रहेंगे और फिर कुमार अवस्था में रहेंगे। और आप खुद की भी लाइफ को अगर याद करें, तो आप जब जवान रहे होंगे या फिर अपने टीन एज में रहे होंगे, तब ही आपके अंदर बहुत अच्छा हेल्थ और विगर और कुछ करने की क्षमता, पावर, पोटेंशियल रहा होगा। तो इसी तरह से ग्रहों का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि राहु का ये गोचर परिवर्तन आपके लिए, स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या लेके आने वाला है। और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। पहले पार्ट में हम देखेंगे टैरो, और सेकंड पार्ट में डायरेक्ट ट्रांजिट पे समझेंगे चीज़ें कि कौन कौन से घर एक्टिवेट हैं और किस किस तरह का फलित आने वाला है। तो यहाँ पे आप इसको अपनी चंद्र राशि से देखिएगा या फिर लगन से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड का कार्ड आया है स्कॉर्पियंस के लिए। दूसरा क्या आया है, वाह वाह वाह, क्या बात है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत अच्छा। और जो सोल ट्राइब बहुत त्रस्त होते हैं ना, ग्रस्त होते हैं, जैसे मीन राशि वाले हैं, स्कॉर्पियंस हैं, इनकी जब अच्छी रीडिंग आती है मुझे दिल से अच्छा लगता है। ठीक है, और यहाँ पे है चैरियट का कार्ड है, हाइरोफ्रेंट का कार्ड है। और मुझे पता ही था रीडिंग तो अच्छी आनी ही है, क्योंकि समय अच्छा शुरू होने वाला है। और अच्छा समय जब शुरू होता है तो वो हर तरह से अपनी दस्तक देता है। आप उसे चाहे न्यूमरोलॉजी से देखें, एस्ट्रोलॉजी से देखें, टैरो से देखें, जहाँ मर्जी से देखें, गोचर से देखें, अपनी दशाओं से देखें, वो अच्छा फलित आपको सब जगह से ही दिखता है। सो माय डियर स्कॉर्पियंस, कुछ ना 1.5-2 साल से पिछले आपके ना दिमाग में चल रहा होगा, बड़ी ऊहा-पोह जिसको बोलते हैं, बड़ी स्थिति बड़ी हो जाती है, केओस वाली हो जाती है, परेशानी सी हो जाती है, कन्फ्यूज़न सा हो जाता है। वो कन्फ्यूज़न किस तरह का है कि भाई मैं अपने लिए जीऊँ या दूसरों के लिए जीऊँ, क्योंकि बीच का कोई रास्ता आपको दिख नहीं रहा है। जब से आपने होश संभाला है, जब से आप छोटे थे, हमेशा यही रहा है कि या तो मैं बिल्कुल ही अकेला रह जाऊँ अगर अपने लिए जीऊँ, और दूसरों के लिए जीऊँ तो फिर मैं अपने लिए कैसे जीऊँ, फिर मैं जी नहीं सकता हूँ। तो इसके बीच में ना एक जो थिन लाइन होती है, वो आप क्रॉस कर जाते हैं बार बार। या तो फिर आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा जीने लगते हैं, ठीक है, दूसरा आपको ठेंगा दिखा के भाग जाता है। और या फिर अगर आप अपने लिए जीने लगते हैं तो आपको टारगेट किया जाता है, आपको जज किया जाता है कि ये तो बहुत सेल्फिश है। तो ये ही 2-4 तरह की चीज़ें जो हैं थीम रहा है आपका 1.5-2 साल के अंदर। और अब जो है ना, इस टाइम पे राहु कहेंगे कि कोई बात नहीं, अकेला है, तुम पहले से ही अकेले हो। ठीक है, लोग हैं, लोग आते हैं, अपना अपना फ़ायदा जो है लेके चले जाते हैं। किसी को पैसा चाहिए, ठीक है, किसी को कोई और बेनिफिट चाहिए, किसी को
फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए, किसी को कुछ और बेनिफिट चाहिए, वो लेके चलता बनता है। और मोस्टली इमोशनल सपोर्ट लोग आपसे मांगने आते हैं और इमोशनली आपको खाली करके चले जाते हैं। तो ये तो चलेगा कब तक? तो अकेला ही जीना है, अकेला ही रहना है। किसी को साथ आना है तो ठीक, और किसी को साथ नहीं आना है तो ठीक है, मैं अकेला बिल्कुल खुश हूँ। और ये इस तरह के विचार आपको आने शुरू हो गए होंगे और आप लेट गो करने के लिए पुरानी चीज़ों को, पुरानी कड़वी यादों को, पुराने एक्सपीरियंसेस को और नए एक्सपीरियंसेस को गेन करने के लिए, लाइफ को एक तरह से बिल्कुल रीस्टार्ट करने के लिए, एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, अपने सिस्टम को रिबूट करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जिम ज्वाइन किए हैं, एक्सरसाइज शुरू की है, अपनी बेस्ट शेप में आना शुरू किया है। एक होता है ना कि बिल्कुल गिर गए थे, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे चले गए थे, अब उठ खड़े हुए हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी सोच लिया है कि भाई जीना है, अपने लिए जीना है। कोई साथ रहता है तो ठीक, कोई साथ चलता है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और स्कॉर्पियंस, अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो मुझे लिखिएगा कमेंट में यस। और जब से हमने अपने सेशंस को ऐसे इंटरेक्टिंग बनाया है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, आप भी बहुत अच्छे से जो है अपनी बातें बताते हैं, मुझे भी पता चलता है कि अलग अलग सोल ट्राइब में ट्रांजिट के इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं, किस किस तरह से, किस किस तरह की चीज़ों से लोग जुड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। और ये मैंने अभी 3-4 वीडियो आई थिंक इसकी पोस्ट की हैं और इतना ज़्यादा अच्छा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, मुझे पर्सनल मैसेजेस इतने आए हैं कि मैम आप इतना एक्यूरेट कैसे बता रहे हो, हमारे साथ यही हो रहा है। तो मैं यही कह रही हूँ कि मैं क्या बता रही हूँ, मैं तो सिर्फ उसको डिकोड करके बता रही हूँ, कर तो वो सारा कुछ राहु रहे हैं। तो बहुत बहुत मतलब सटीक जा रहा है सारा कुछ ना जो भी बता रही हूँ। तो ये है कि परेशानियों का दौर, 10 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं परेशानियों का एक दौर होता है। तलवार जो है परेशानी है और उसमें 10-10 तलवारें आपके सिर पे लटकी हुई थी पिछले 1.5-2 सालों से। और यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं बचा होगा फिलहाल आपके पास दिल से ये कहने के लिए कि ये मेरा है और इस पे तो मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ। नहीं नहीं, और आंख बंद करके विश्वास आप कभी मत कीजिएगा, इवन कि आप अपने बच्चों पे भी मत कीजिएगा। मैं तो आपको बिल्कुल साफ साफ बता रही हूँ, जहाँ आंख बंद करके विश्वास करेंगे वहीं पे धोखा होगा। और आपको ना मैं स्कॉर्पियन से एक चीज़ बताऊं, दिल से बता रही हूँ, ठीक है, कि आप ना अपनी जो चमड़ी होती है, अपनी जो खाल होती है, इसको उतार के, उसके उधेड़ के, इसकी जुत्ती बना के भी किसी को पहना दोगे ना, स्लीपर बना के पहना दोगे, जूता पहना दोगे किसी को, तो भी वो तारीफ नहीं करने वाला। ठीक है, क्यों? वो क्या बोलेगा, ये खाल चुभ रही है, ये खाल रूखी है, तुमने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, तुमने अपना ध्यान नहीं रखा। वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगा कि तुमने अपनी खाल उधेड़ के उसके लिए जूता बनवा दिया। नहीं, वो उसकी रूखाई पे, उसकी सुखाई पे, उसकी कमियों पे, उसकी कमी पेशी निकालेगा। और अगर इस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में तो लिखिएगा बिटर एक्सपीरियंस। ठीक है, वो आपको भी पता चले, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी समझ में आए कि किस तरह की लाइफ आप जी के आए हैं, और मुझे भी पता चले कि आप किस तरह की चीज़ों से गुजर रहे हैं। और ये एग्जाम्पल हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना कि ऐसा ही होने वाला है। तो कोई ज़रूरत नहीं है अपनी चमड़ी किसी के लिए उधेड़ने के लिए, अपने लिए जीना सीखो। और यहाँ पे राहु सिखाएगा अपने लिए जीना। सबसे पहले तो चैरियट का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है, केतु है। अब क्या है कि राहु की हम बात कर रहे हैं बाई चांस, क्योंकि राहु अपने आप में इतनी चीज़ों को गवर्न करते हैं। और राहु केतु के गोचर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपको केतु का भी देखना है तो वहाँ पे जाके आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो राहु और केतु तो साथ में ही है। अगर राहु की एनर्जी काम कर रही है तो केतु की एनर्जी भी साथ में काम कर ही रही है। तो यहाँ पे राहु कहीं ना कहीं अगर ब्लैक कलर से दिखाते हैं तो केतु वाइट से, यानी कि कंट्रास्ट, लाइफ का कंट्रास्ट, लोगों का कंट्रास्ट, लोगों का असली चेहरा यहाँ पे आपके सामने आएगा। इवन कि आपको अपनी खुद की पुरानी गलतियाँ भी एहसास होंगी, आपने भी गलतियाँ की होंगी, ऐसा नहीं है। उन गलतियों को सुधारने का, उन गलतियों को संवारने का, लाइफ को फिर से शुरू करने का। कुछ रिश्ते भी आपके टूटे होंगे इस टाइम पे ना, आपके लव अफेयर जरूर टूटे होंगे। लव लाइफ में पिछले 1.5-2 साल में डिस्टर्बेंस रही होगी 100%। और जिन लोगों ने लव मैरिज की है उनको तो 100% ही रही होगी। और रिश्ता आपका फिलहाल टूटने की कगार पे आ गया होगा, तो आप उसको भी संभालेंगे। यहाँ पे संभालने का एनर्जी होता है। केतु यहाँ पे, केतु का जो कार्ड है ये चैरियट का कार्ड, जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना, जिंदगी को संवारना, रिश्तों को संवारना, संभालना, अपने फाइनेंसेस को संभालना। जो जिंदगी आपसे संभल नहीं रही थी, जिंदगी अस्त व्यस्त थी, ग्रस्त थी, उसको आप संभालेंगे, संवारेंगे। बहुत अच्छा एनर्जी है, संभालना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, ठीक है।
तो इसको क्लेम कीजिएगा कि आई क्लेम दीज पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ दिस कार्ड, चैरियट का। आप चैरियट लिख भी सकते हैं, महारथी बनेंगे जीवन में। एक रथी होता है, एक महारथी होता है, तो महारथियों में भी महारथी, क्योंकि जो राहु है ना, ये साम दाम दंड भेद छल कपट किसी चीज़ से गुरेज नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो सब कुछ कर लूँगा, मुझे तो अपनी इच्छा पूरी करनी है। राहु जो है इच्छा के देवता हैं। इच्छा ही तो थी अमृत पीने की, अमर होने की, गला तक कटवा लिया, गला कट के 2 हिस्सों में बट गए, स्वर भानु राक्षस, ठीक है। ऊपर का जो पार्ट है वो राहु बना, नीचे का पार्ट केतु बना, ठीक है। लेकिन वो इच्छा पूरी की, गला कटवा के भी इच्छा पूरी की। तो राहु इस तरह की टेम्पटेशंस भी देता है, इच्छाएं भी देता है। और राहु अभी 11वीं राशि में आ गए हैं। 11वीं राशि है इच्छा पूर्ति की राशि, ठीक है, लाभ की राशि, तो वहां से लाभ होता है। तो अगर इच्छा का घर, इच्छा का प्लैनेट इच्छा पूर्ति की राशि में बैठ जाए, तो लॉजिकली मुझे बताओ, जो आपको एस्ट्रोलॉजी आती है या नहीं आती है, क्या होगा यहाँ पे? यही होगा कि योर विश इज माई कमांड, ठीक है। आपकी जो इच्छा है वो मेरी कमांड है। इस टाइम पे यूनिवर्स ये बोलेगा। और यहाँ पे मुझे इंट्यूटिवली एक रेमेडी फील हुई है आपके लिए। आप ना वाइट पेपर पे ना गाइज, वाइट पेपर पे, ठीक है, छोटा सा पेपर ले लो, छोटा सा पीस ले लो पेपर का, जो आपके वॉलेट में आ जाए। उसमें लिखिए आप अपने लिए ना, योर विश माई कमांड। और सुबह जब भी आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, काम के लिए निकलते हैं, आप उसको देखें एक बार खोल के। वाइट पेपर पे ग्रीन पेन से लिख लीजिएगा, ठीक है, इस तरह के ग्रीन पेन से लिख लीजिएगा, योर विश इज माई कमांड। और जब भी उसको देखें, यूनिवर्स को धन्यवाद दें। और जो भी आपकी विशेज़ हैं इन 8-10 महीनों के अंदर जो पूरी हो सकती हैं, उनके बारे में एक बार सरसरा सा सोचें, सो दैट आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक हिंट जाए कि हाँ ये चीज़ें चाहिए हैं, और यूनिवर्स वो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं से प्रस्तुत करे। इस तरह से मैनिफेस्टेशन का जादू पूरा होता है, ठीक है। और राहु और केतु मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी करा देते हैं। तो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इस छोटी सी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और किसी को बताएं नहीं कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इवन कि आप कमेंट में भी नहीं लिखेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अपने मन में रखेंगे, अपने पीस ऑफ पेपर को बताएंगे और रोज उसको मैनिफेस्ट करेंगे। यहाँ पे एक बहुत हैवी कार्मिक साइकिल, यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड भी हैवी कार्मिक साइकिल दिखाता है। यहाँ पे 21 नंबर का कार्ड तो वर्ल्ड का ही कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड तो है ही है कि एक बहुत हैवी कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे मैं खुद बता रही हूँ आपको, 1.5-2 साल से आप जूझ रहे हैं, त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, परेशान हैं, अकेले रह गए हैं, कन्फ्यूजन में हैं, अकेला रहूँ, अकेला जीऊँ, दूसरों के साथ रहूँ। अब क्या हो रहा है कि दूसरों के साथ में रहने से क्या हो रहा है कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ग्रो करने के लिए अकेला होना पड़ेगा। अकेला हो रहे हैं तो बिल्कुल फिर वो फोमो हो रहा है, फियर ऑफ लेफ्ट आउट सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, कि मैं रह गया हूँ पीछे, मैं अकेला रह गया हूँ। तो अभी क्या है कि आप कहेंगे कि भैया मुझे पैसा ही चाहिए, मुझे प्रोग्रेस ही चाहिए, मुझे प्रमोशन ही चाहिए, मुझे आगे ही बढ़ना है, जिसको मेरे साथ आना होगा आ जाएगा। और चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, हर कोई आपके पीछे आएगा, ठीक है, लेकिन वो अपने मतलब से आएगा। इसलिए मैंने आपको वो जूती वाला एग्जाम्पल दिया था। जो भी आपके साथ में है, था, रहा, रहेगा, उसके हमेशा ही अल्टीरियर मोटिव्स रहेंगे। इस चीज़ को मान के चलिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 10 नंबर के कार्ड 2 आए हैं, एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था, यानी कि बहुत बहुत एनर्जी है। कार्मिक साइकिल हैवी वाला यहाँ पे चेंज होगा, शिफ्टिंग आएगी लाइफ में। यहाँ पे ना शिफ्टिंग वैसे भी आपकी हो सकती है। आप किराए के घर पे रह रहे हैं, बार बार आपको मकान चेंज करना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे मकान मालिक आपको मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको नेबर मिल रहे हैं कि परेशानी का दौर खत्म नहीं हो रहा है। हर 4-6 महीने में मकान शिफ्ट हो रहा है, या बार बार जो है आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या आपकी सेटिंग नहीं हो रही है प्रॉपर, ठीक है, या आपके बच्चों के स्कूल बदलवाने पड़ रहे हैं। तो परमानेंट रेजिडेंस इस टाइम पे आपको मिलेगा। ये कार्ड जो है एक परमानेंट रेजिडेंस आपको देता है, जहाँ पे बाहर एक तख्ती लिखी होती है, लगी होती है आपके नाम की। तो क्लेम कीजिएगा अगर आपको परमानेंट रेजिडेंस चाहिए है, अपना घर चाहिए, अपने घर की एनर्जी होती है इस कार्ड के साथ में, बहुत अच्छी एनर्जी होती है। इवन कि अगर आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं ना, किसी विवादित भूमि को लेके, मकान वाहन को लेके, ठीक है, किसी भी तरह का लिटिगेशन है, पैतृक संपत्ति को लेके, ससुराल पक्ष के साथ में कोई मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी हुई हुई, पार्टनर के साथ में कोई लिटिगेशन, एलिमनी, इस तरह की चीज़ें हैं, फंसा हुआ पैसा है, रुका हुआ पैसा, आपको पता है कि आपका ही है, आपको मिलना चाहिए, आपको आपका प्रॉपर हक नहीं मिल रहा है, तो वो हक यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके फादर के साथ रिश्ते, पार्टनर के साथ रिश्ते, परिवार के साथ रिश्ते जो है राहु ठीक करवाएंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ राहु कुछ गड़बड़ कर सकते हैं वो मैं ट्रांजिट में आपको समझाऊंगी कि वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे और क्या चीज़ें हो सकती हैं,
यहाँ पे एक अच्छा एनर्जी है कि अपने परिवार के साथ मिल बांट के रहना और चीज़ों को एंजॉय करना, ठीक है, दोबारा अपने परिवार के पास वापस आ जाना। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ट्रांसफ़र लेके ना अपने परिवार के साथ आएंगे कि बहुत अकेले रह रही है। यहाँ पे वो भी फोमो भी है कि वाइफ जो है बच्चों के साथ किसी और शहर में रह रही है, हस्बैंड किसी और शहर में रह रहा है, या उल्टा हो गया है क्योंकि वाइफ वर्किंग है तो उनको कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, या फिर उनको, अरे ये क्या होता है, या फिर उनको ट्रांसफ़र दिया हुआ है, या किसी भी तरीके से, या कहीं पे किसी की शिफ्टिंग हो गई थी, उनका रोल प्ले करने के लिए आपके पार्टनर जो है वहाँ गए हुए हैं उस इंस्टीट्यूट में या उस ऑफिस में। तो उस तरह की चीज़ें हैं कि अपने परिवार से दूर हैं किसी भी वजह से, गुस्से की वजह से हो सकते हैं, फाइनेंस की वजह से हो सकते हैं, नौकरी की वजह से हो सकते हैं, काम कारोबार की वजह से हो सकते हैं। तो बहुत बहुत एनर्जी है कि यार वो सब एक जगह है, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो वो साथ में आना। इवन कि जो आपके 1.5-2 साल में ब्रेकअप्स हुए हैं, बहुत पेनफुल वाले ब्रेकअप्स हुए हैं, उसमें भी रीयूनियन और रिकन्सिलिएशन अगर आप चाहते हैं तो पॉसिबल हो पाएंगे। यूनिवर्स आपको एक मौका देगा रिफ्रेश करने का, रिस्टार्ट करने का, अपनी गलतियों को सुधारने का, रिफॉर्म करने का, और एक मौका देना। जब आप खुद को एक मौका दे रहे हैं तो पार्टनर को भी एक मौका दे देना। इस तरह की चीज़ें जो हैं रहेंगी। घर बन जाना, अच्छा घर बन जाना, बड़ा घर बन जाना, कोई प्रॉपर्टी है बिक नहीं रही है, उसको बेच के दूसरा प्रॉपर्टी लेना है या जगह लेना है, प्रॉपर्टी बिल्कुल शनि की तरह अड़ गई है, ठीक है, अंगद का पैर बन के अड़ गई है कि मैं बिकूंगी नहीं, हटूंगी नहीं, तुम्हारे जीवन से जाऊंगी नहीं, तो वो यहाँ पे मामला सुलझ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरह की चीज़ें, रुकावटें, ऑब्स्टेकल लाइफ में, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। लव मैरिज के बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनेंगे यहाँ पे। और लव मैरिज में जिन लोगों को दिक्कत हुई है, जो प्रेम प्यार करते थे और बाद में जो है पार्टनर का असली चेहरा, या पार्टनर से भी ज़्यादा यहाँ पे ना, पार्टनर से भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ससुराल पक्ष से बहुत दिक्कत है। तो ससुराल पक्ष के साथ भी 1.5-2 साल से स्कॉर्पियंस जो महिलाएं हैं, क्योंकि ससुराल पक्ष का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है आदमियों के ऊपर नहीं हो पाता है, ससुराल पक्ष जो है वो लेडी के ऊपर ही ज़्यादा हावी रहता है। लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं, तो ससुराल पक्ष आदमियों को भी कुछ केसेस में बहुत बहुत परेशान, त्रस्त करने लगा है। तो ससुराल पक्ष को लेके जो दिक्कतें हैं वो ठीक होंगी यहाँ पे। चाहे उनसे अलग रहना है, अपना खुद का घर खरीदना है, अलग अलग फ्लोर पे हो जाना है, साथ में ही आसपास रह के शिफ्ट हो जाना है, बट उससे मुक्ति आपको मिलेगी। कुछ लोगों के केसेस इतने बिगड़े हुए हैं कि केस ही करना है, ससुराल वाले बहुत ही टॉक्सिक हैं, तो वो चीज़ें होंगी। रिश्ता ही ख़त्म करना है पार्टनर के साथ में, तो वो चीज़ें होंगी। और बहुत बहुत लोगों की यहाँ पे शादियाँ होंगी, लव मैरिज होंगी। लव मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है होने में तो वो भी होगी, क्योंकि राहु जो है ना, लव मैरिज, लव अफेयर, इंटरकास्ट लव मैरिज, ठीक है, और इंटर कम्युनिटी के लोगों के साथ में उठना बैठना, घुलना मिलना, उस चीज़ को दिखाते हैं। इसीलिए मैं बार बार जो है लव मैरिज और लव कम अरेंज मैरिज ही बोल रही हूँ, क्योंकि इस तरह का ही फलित रहने वाला है मोस्टली। और इस तरह की शादियों में ना कुछ चीज़ें बाद में पता चलती हैं, निकल के आती हैं। जो राहु वाली शादियाँ होती, राहु की दशाओं में, राहु के ट्रांजिट में जो शादियाँ होती, चाहे पार्टनर के बारे में कुछ सुनने को मिले, चाहे और चीज़ें आए, ससुराल पक्ष के बारे में कुछ सुनने को मिले, तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं जो राहु बाद में बताते हैं कि क्या है, ठीक है। वो परेशानियां भी आपकी सोल्व हो जाएंगी जो एकदम से ही सडनली, और जो भी होगा ना आपकी लाइफ में गाइज, वो सडनली होने वाला है, एकदम से मौका नहीं देगा आपको। नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी होगा वो सडनली होगा। देखो आ गया ना सडनली, थंडरबोल्ट है यहाँ पे। तो ठीक है, परिवार में कोई दिक्कत चल रही है, एकदम से कोर्ट केस हो गया, आपने कर दिया। यहाँ पे ना एनर्जी ये रहेगी, आप करेंगे कोर्ट केस, ठीक है। एलिमनी को लेके पार्टनर मान नहीं रहा है, कोर्ट केस हो गया। या पार्टनर ठीक से रह नहीं रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो हो गया कोर्ट केस। ससुराल पक्ष वालों ने बहुत नाक में दम किया है, कोर्ट केस। तो मतलब सीधा ही बड़ा ही झटका किसी चीज़ में, ठीक है। जॉब में दिक्कत चल रही थी, जॉब छोड़ दिया, ठीक है, या आपको फायर कर दिया गया, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। सडन होगा सब कुछ। प्रॉपर्टी निकल नहीं रही थी 1-1.5 साल से, एकदम से जो है निकल गई, बिक गई, आपने नए घर की डील भी फाइनल कर ली। नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी होगा, थंडरबोल्ट मोमेंट के साथ में होगा कि बहुत तेजी के साथ होगा, ठीक है। और लव अफेयर ठीक ठाक चल रहा था, शादी तक की बातें पहुंची हुई थी, एकदम से रिश्ता टूट गया, ठीक है। कोई गलतफहमी हुई, कुछ हुआ, इस तरह की चीज़ें हुई। वही मैंने जो बोला कि पार्टनर उस तरह से बिहेव कर सकता है इस टाइम पे कि तुम अपनी खाल की जूती भी उसको पहना दोगे तो वो कहेगा मुझे तो मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, दूसरे के मज़े के लिए हमेशा खुद को सज़ा नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पे हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, और ससुराल पक्ष के साथ हो सकते हैं, इवन कि कुछ लोगों के मदर के साथ हो सकते हैं। मदर के साथ ना इस टाइम पे ना थोड़ा सा मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव
और मदर के साथ जिन स्कॉर्पियंस को बहुत दिक्कत है, ठीक है, खासकर जिनकी चंद्र राशि अगर आपकी स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है, चंद्रमा आपके 8 नंबर में बैठे हुए हैं, तो मदर के साथ दिक्कत होती है। या तो मदर का अर्ली डिमाइस हो जाता है, मदर से मदरली अफेक्शन नहीं मिलता है, स्टेप मदर होती है, या मदर का जो बिहेवियर है वो स्टेप मदरली होता है। तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें रहती हैं बचपन से ही, तो मदर के साथ भी कुछ हो सकता है। इवन कि मदर की हेल्थ में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत ब्रॉड ओवरव्यू लेके चलती है, तो एक ही हाउस से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे है गाइज, इट इज़ टाइम टू कम आउट ऑफ कंडीशनिंग। जिस भी तरह की कंडीशनिंग की है, आपकी मदर ने की है, आपके घर वालों ने की है, ठीक है, इस दुनिया ने की है, उस कंडीशनिंग को तोड़ने का, इन शक्ल्स को तोड़ने का, अपने आप को आज़ाद करने का। क्योंकि सबसे पहले मैंने शुरुआत ही कहाँ से की थी, कन्फ्यूज़न है अभी। इन भेड़ बकरियों के साथ रह के हमेशा सदा जो है भेड़ बकरी बना रहूँ, या अपनी घोषणा करूँ। ये ओशो के टैरो ज़ेन है, ओशो के सिग्नेचर हैं ये। तो ओशो का ये फेवरेट डायलॉग हुआ करता था, वो बहुत फ्रीक्वेंट इसको बोलते थे कि अपनी घोषणा करें, अपनी निजता की घोषणा करें। तो यहाँ पे अपनी निजता की, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहने की घोषणा करनी पड़ेगी। और राहु कहेंगे कि भैया मैं तो डिफरेंट हूँ, मैं तो अपना काम निकालना जानता हूँ, मैं चतुर हूँ, चालाक हूँ, मुझे बकरी बन के नहीं रहना है, ठीक है, मैं शेर हूँ, मैं शेर ही हूँ, मैं बकरी की खाल ओढ़ के बहुत साल रह लिया, लेकिन अब मुझे अपनी ही एनर्जी में आना है। और भाई अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, ये राहु की एनर्जी होती है, ठीक है। और यहाँ तक आते आते ना आप त्रस्त भी इतने हो चुके हैं, परेशान भी इतने हो चुके हैं हर चीज़ से, कि आप इस चीज़ में खुश ही रहेंगे कि ठीक है, इस तरह से ही ठीक है। और जब आप इस तरह के हो जाएंगे तो चीज़ें आपके ऊपर लौटनी शुरू होंगी, रिश्ते लौटने शुरू होंगे, लाइफ में पैसा लौटना शुरू होगा। आपने किसी पे कोई एहसान किया है, किसी की किसी तरह से मदद की है, तो वो मदद, वो एहसान, किसी को पैसा दिया हो तो पैसे से किसी की हेल्प की है तो सामने वाला भी पैसे से आपकी हेल्प करेगा, वो लौटना शुरू होगा आपके ऊपर जैसे ही आप अपनी रस्सी को कसेंगे। तो ये बेड़ियाँ तोड़ने का टाइम आ गया है। और यहाँ पे कंप्लीशन का एनर्जी है कंप्लीशन बहुत तरह से है। और स्कॉर्पियंस को भी शायद पता नहीं है, बट स्कॉर्पियन जो है बहुत ज़्यादा गूढ़ साधना, रहस्य, किसी चीज़ का रिसर्च करना, एनालिसिस करना, तोड़ तोड़ के बाल की खाल में घुसना, जितना ज़्यादा डीप थिंकिंग और रिसर्च ओरिएंटेड माइंड स्कॉर्पियंस का होता है उतना किसी का नहीं होता है। तो साधना के लिए, सिद्धि के लिए, मेडिटेशन के लिए, रिट्रीट के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, कुंडलिनी अवेकनिंग, इन सब चीज़ों में अगर आप जाना चाहते हैं तो राहु लेके जाएंगे। और क्योंकि 8वें घर को एक्टिवेट किया हुआ है, 8वां घर इन सब चीज़ों का होता है। कंप्लीशन की फीलिंग किसको बोलते हैं? कंप्लीशन की फीलिंग कई तरह से आती है। जब हमें लाइफ में कोई पार्टनर मिल जाता है, लव लाइफ में हमें कंप्लीट फील होता है, फिर हम शादी कर लेते हैं, हमारी जीवन और कंप्लीट होता है। बहुत बार हमें हमारी एजुकेशन कंप्लीट करके कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है। बहुत बार हमें जॉब करके या जॉब में सक्सेस हासिल करके या इतना पर्टिकुलर पैसा कमा के, अपना घर बना के, अलग अलग तरीके हैं कंप्लीट फील करने के। किसी को मेडिटेशन, साधना, इन चीज़ों से कंप्लीट फील होता है, और किसी को अपनी लाइफ में एक बच्चे के आने से कंप्लीटनेस फील होती है। आपको इसमें से हाल फिलहाल किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आपको कंप्लीट फील हो? आपको राहु वो ही दे के जाएंगे। और वो रेमेडी बहुत छोटी सी है, बहुत इफेक्टिव है और आपके लिए इंट्यूटिवली मुझे समझ में आई है। योर विश माई कमांड। इस टाइम का बहुत बहुत इस्तेमाल कीजिएगा। और आप लिख भी सकते हैं कमेंट में योर विश माई कमांड, ठीक है। यहाँ पे मैच्योरिटी है, मैच्योर बनेंगे आप। मैच्योर आप बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अपनी ही एनर्जी में वापस जाएंगे। प्रूव करना, दूसरों से वैलिडेशन लेना, दूसरों से कुछ चाहना, ठीक है, दूसरों को इम्प्रेस करना, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में से फुर हो जाएंगी। और आप अपने लिए जीना, अपने लिए पैसा कमाना, इस तरह की चीज़ें शुरू कर देंगे इस टाइम पे। और इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस ट्रांजिट। बने रहिएगा मेरे साथ में। सो गाइज, ये है ट्रांजिट का चार्ट आप लोगों के लिए। और ट्रांजिट का चार्ट जो ये वीडियो मैंने बोला है, आपको बोला है कि आप अपने लगन से देखें। लगन से देख रहे हैं तो 8 नंबर राशि, स्कॉर्पियंस का नंबर होता है 8 नंबर, वो यहाँ पे आपके लगन में होगी। अगर आप इसको चंद्र राशि से देख रहे हैं तो फर्क सिर्फ इतना आएगा कि 8 नंबर में चंद्रमा भी साथ में ही बैठे होंगे। तो दोनों से आप देख सकते हैं और दोनों से ही आप पूरा रिलेट करेंगे इसको। तो यहाँ पे राहु जो है ना, पिछले 1.5-2 साल कहाँ बैठे हुए थे? यहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है, 5वें घर में। तो 5वां घर आपकी संतान का होता है, लव अफेयर का होता है, आपके थॉट प्रोसेस का, आपकी बुद्धि का होता है। तो पिछले 1.5-2 साल में आपने जो भी निर्णय लिए हैं, लव को मैरिज में कन्वर्ट किया है और उसमें धोखा फील हुआ है, इसीलिए क्योंकि आपकी बुद्धि आपको भ्रमित कर रही थी। राहु धोखे के भी कारक होते हैं,
और राहु भ्रम के भी कारक होते हैं, राहु इल्यूजन के कारक होते हैं। तो प्यार में धोखा हो सकता है, प्यार को शादी में कन्वर्ट किया है तो वहाँ से धोखा मिल सकता है, पार्टनर से, पिछले 1.5-2 साल की बात कर रही हूँ। लेकिन अभी इन सब चीज़ों से राहत है। इस टाइम पे आपके बहुत पेनफुल ब्रेकअप्स हुए होंगे, या फिर आपकी अगर एजुकेशन चल रही थी ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में भी ब्रेक भी आ सकता है, या हो सकता है कि पढ़ाई की बजाय आप दूसरी ही चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट रहे हों, लव अफेयर में, पार्टीबाजी में, दारू पार्टी में, इन सब चीज़ों में आप संलग्न रहे होंगे। तो अब जो है चीज़ें कैसे हैं, हम पास्ट को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो अब चला गया है। तो राहु अभी आ गए हैं आपके चौथे भाव में। अब चौथा भाव जो है आपकी प्रॉपर्टी का होता है, भूमि मकान वाहन का होता है, और यहाँ पे ये आपके मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, शनि की राशि में बैठे हुए हैं, और इस राशि के एक्वेरियस के, कुंभ राशि के कोलॉर्ड भी होते हैं। तो देखा जाए तो राशि वाइज भी बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, कोलॉर्डशिप भी रखते हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं। तो राहु बहुत कंफर्टेबल पोजिशन में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो राहु यहाँ पे, क्योंकि ये मदर का, आपकी मदर का भी हाउस होता है, आपकी भावनाएं, आपकी इमोशंस, आपका मेंटल पीस, ठीक है, घर में सुख शांति, उसका भी होता है। तो ये भी हो सकता है कि आपको राहु यहाँ बैठ के थोड़ा सा मानसिक तनाव दें, जिसके कि आप आदी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मानसिक तनाव के आप आदी हैं। भावनात्मक तनाव दे सकता है, खासकर मदर के साथ में, भूमि मकान वाहन को लेके, प्रॉपर्टी के किसी इशू को लेके, लेकिन वो बहुत जल्दी सोल्व भी हो जाएगा, क्योंकि राहु यहाँ पे 1 2 3 4 5 अपनी 5वीं दृष्टि से 8वें घर को देख रहे हैं। वहाँ पे जुपिटर भी बैठे हुए हैं, तो जुपिटर को भी देख रहे हैं, जुपिटर को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। जुपिटर ने खुद यहाँ पे 8वें घर को एक्टिवेट किया हुआ है। अब 8वां घर जो होता है ना आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का, लॉटरी, सट्टा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, अगर एलिमनी के केसेस चल रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। एलिमनी भी यहाँ से देखी जाती है, दूसरों से जो पैसा मिलता है, इनहेरिटेंस को लेकर अगर कोई दिक्कत चली, दूसरों का पैसा, ठीक है, दूसरों का पैसा कहाँ से आता है, ससुराल पक्ष का पैसा, पार्टनर का पैसा, पार्टनर के परिवार का पैसा, ठीक है, या फिर आप ओकल्ट में हैं, ओकल्ट की किसी भी साधना सिद्धि कुछ सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, लाइफ कोच हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, टीचर हैं, कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, वहाँ से पैसा आ सकता है। और इंश्योरेंस आपने कराई थी किसी चीज़ की, या कोई प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत हुई है, या कुछ भी दिक्कत हुई है, उस चीज़ की इंश्योरेंस मिलने में आपको प्रॉब्लम थी तो वो मिल जाएगी। लॉटरी से पैसा जो जीत सकते हैं, शेयर बाजार से भी पैसा जीत सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एलिमनी के केसेस मैंने पहले ही बोल दिए हैं। तो बेसिकली यहाँ से, और ससुराल पक्ष के साथ अगर कोई दिक्कतें चल रही थी तो मुझे लग रहा है उनका सोल्यूशन है यहाँ पे, क्योंकि राहु के साथ में यहाँ पे जुपिटर भी है। तो एक सोल्यूशन देके जाएंगे, एक अच्छा सोल्यूशन कि ठीक है हम नीचे रह लेते हैं, आप ऊपर रह लीजिए, या हम एक सेपरेट घर ले लेते हैं, हम अलग हो जाते हैं, या बहुत होगा तो फिर केस ही होगा, और केस में आपकी जीत यहाँ पे पक्की है। और जो भी उस केस से आप चाहते हैं अपना हिस्सा, पैतृक संपत्ति में हिस्सा, विवादित भूमि जो आपसे बिलोंग करती है, या कोई भी एसेट जिसको लेके कोई दिक्कत चल रही है, उस एसेट में आपको ही वो चीज़ जो आपसे बिलोंग करती है यहाँ पे राहु दिलवा के रहेंगे। राहु यहाँ पे देख रहे हैं आपके जो है कर्म के भाव को, जिसको हम बोल देते हैं कि व्यवसाय का भाव है, नौकरी का भाव है। तो राहु यहाँ पे जो है ना आपके बॉस के साथ में, फादर के साथ में, फादर फिगर, अथॉरिटी, टीचर, गुरु, जो भी आपसे बड़े हैं, ठीक है, आपके सीनियर हैं, उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे कराते हैं। और यहाँ पे जो है आपकी नौकरी को स्टेबल करते हैं, हाई प्रोफाइल जॉब आपको मिल सकती है, हाई प्रोफाइल प्रोफेशंस में जा सकते हैं, और पद प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ पे अगर इनके साथ में कोई दिक्कत थी, जो भी मैंने गिनवाए हैं लोग आपकी लाइफ में, आपके बड़े, तो उनके साथ में रिलेशनशिप भी आपके अच्छे होंगे। बड़े लोगों के साथ में, ऊंचे पद पे जो काम करते हैं उनके साथ में उठना बैठना होगा। किसी क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं इस टाइम पे, किसी कल्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी ग्रुप को, किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि राहु जो है ना अपने से अलग तरह के लोगों को, अपने से अलग कास्ट, अपने से अलग कल्चर, कम्युनिटी, उनके साथ के लोगों के साथ में उठने बैठने को, मिलने जुलने को ज़्यादा दिखाता है। फॉरेन में, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नवी दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है? तो ये जो है नवी दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वें भाव से फॉरेन, ठीक है, फॉरेन में रहना चाहते हैं, वहीं का पीआर चाहते हैं, वीज़ा अटका हुआ है, किसी चीज़ की परेशानी है, बच्चों को आप चाहते हैं वहाँ पढ़ाना, बच्चों को दूर देश भेजना चाहते हैं, खुद दूर शिफ्ट हो जाना चाहते हैं, या
आप विदेश में रहते हैं, अपने घर वालों को विजिट करना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल होगा कि हमें 10 साल हो गए हैं, आ नहीं पा रहे हैं, आना चाहते हैं। खर्चा जो है राहु थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लेकिन इनकम के सोर्स भी जनरेट करके देंगे, पैसा बढ़ेगा, इंक्रीमेंट आएगा इस टाइम पे। और राहु के जो काम है ना वो अचानक होते हैं, अचानक से कोई पैसा मिलना, अचानक से बड़ा पैसा मिलना, अचानक से कोई लॉटरी लग जाना, भाई लगती है, लोगों की लॉटरी लगती है, ठीक है। अचानक से कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाना, अचानक से जो शेयर मार्केट में आपने शेयर खरीदे हुए हैं वो एकदम से स्काई रॉकेट हो जाए, यू नेवर नो कि क्या क्या हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, विशेष जो आपकी पूरी होंगी और सारी के सारी चीज़ें। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगी आपको, अगर आपके घर में कोई बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी हैं, बहुत एज्ड हो गए हैं, 80+ हो गए हैं, बेड रिडन हैं बहुत दिनों से, उनके ऊपर पैसा भी आपने पूरा खर्च कर लिया, सेवा भी खूब कर ली, करा ली, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, वो भी अपनी लाइफ से त्रस्त हैं, तो राहु उनको इस टाइम पे मुक्ति दे सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी सारी की सारी चीज़ें हैं और बहुत बढ़िया दिल से मैंने ये वीडियो बनाया है, दिल से ही। आप भी इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक बार नहीं 2-3 बार सुनिएगा इसको सुनने की आपको ज़रूरत है। और बहुत ही हाइटेंड एनर्जीज में बनाती हूँ मैं वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियंस, क्योंकि आप मंगल की राशि होती हैं, तो मंगल देव के लिए, मंगल भगवान के लिए, मंगल की एनर्जीज के लिए। और अगर आपकी हॉरोस्कोप में वैसे भी मंगल बली नहीं है, मंगल नीच के बैठे हैं, किसी ऐसी राशि में बैठे हैं कि मंगल बैठ गए हैं, भाई कर्क राशि में, तो क्या करें, खराब ही हो गए हैं ना, पानी में ही बैठ गए हैं, बिल्कुल आग का गोला अगर पानी में डाल दिया जाए तो बिल्कुल बेकार हो गया। तो अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं, या मंगल की आपकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या इस टाइम पे आप अगर राहु के फलित बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं दिखा देती हूँ। राहु के लिए अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तो आप ये ब्लैक सुलेमानी हकीक पहन सकते हैं, ब्लैक बैंडेड अगेट बोलते हैं इसको, ठीक है। या फिर आपकी राशि के लिए ये पहना जाता है, इसको बोलते हैं कार्नेलियन का ब्रेसलेट। ये आप जरूर ही ऑर्डर करें अपने लिए, चाहे किसी और के लिए देख रहे हैं। और इस तरह से ना मैंने राशि के ब्रेसलेट रेडी कराए थे गाइज, लेकिन काफ़ी सारी राशियों के निकल गए हैं, तो मेरे पास स्कॉर्पियंस का अभी नहीं है। 4-5 दिन में अगेन से हम उनको मैनेज कर लेंगे। तो अभी तो आप मैसेज भी करेंगे तो हमारी तरफ से ना ही आएगी कि अभी आउट ऑफ स्टॉक है। और ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, पेड कंसल्टेशंस के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट दी वीडियो, उस पर व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। जी हाँ, फेस्टिव सेल हमारी ऑन है, ठीक है। हर एक चीज़ पे कुछ ना कुछ जो है डिस्काउंट मिलेगा, कॉम्बो ऑफर भी हैं और बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको ब्रेसलेट ही दिखा पाती हूँ, बाकी हज़ारों चीज़ें हैं जो हम जो हैं जिसमें अपना बिजनेस करते हैं, तो वो भी आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। और दिवाली पूजा के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वो अवेलेबल हैं। और क्रिस्टल्स का तो ऑलमोस्ट जितना भी सामान हो सकता है बेस्ट पॉसिबल, ठीक है, वो मेरे पास मैं सारा का सारा रखती हूँ। तो वीडियो कैसा लगा आपको वो मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, अगर हाइप का ऑप्शन आता है आपके सामने इसको शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह के मोटिवेटिंग वीडियोस, ठीक है, खासकर स्कॉर्पियंस के लिए एक बून है, इसको सिर्फ अपने तक ही ना रखें, अपनों को भी दें, ठीक है। दोस्तों को भेजें, रिश्तेदारों को भेजें, फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, ठीक है। मैं बहुत दिल से, बहुत प्यार से, बहुत ही मोटिवेटिंग एनर्जी में अपने सोल ट्राइब को हेल्प करने के लिए वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। तो आप भी इनका बहुत फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।